हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है ये हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 4 होने वाला है। ठीक है। और इस क्लास में जो है हम लोग अब जो जैसे कि पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप 2 को जो है अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 जो हम लोग का यहाँ पर डिस्कस पूरा हो चुका है। अब से जो है हम लोग यहाँ पर टाइप 3 को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, टाइप नंबर 3 है। ठीक है, इस टाइप में जो है हम लोग मान लीजिए रेशियो में आपको कोई भी चीज़ दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड करने को जो है यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग रेशियो का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन में रेशियो दे चुका है और उसका ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है इस टाइप में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई नंबर है, कुछ नंबर आपको दिया गया है जो कि आपका रेशियो में, मान लीजिए कि द नंबर्स, ठीक है, फोर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। ठीक है, ऐसा कुछ रेशियो आपको दिया गया है और आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया गया कि इन सारे नंबर का जो सम है, ठीक है, देयर सम इज़ 16। ठीक है, इनका जो सम है आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर 16 है। देयर सम इज़ 16। ठीक है, यहाँ पर देयर सम इज़ 16। अब आपको जो है क्वेश्चन में फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है कि कोई 4 नंबर है। ठीक है, कोई 4 नंबर है जिसका रेशियो क्या है, तो 1:2:3:4 है। ठीक है, और उनका जो सम है, उनका सम कितना है आपका, तो वो है आपका 16। अब जो है आपको यहाँ पर नंबर को फाइंड करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम आपको फर्स्ट क्लास में यहाँ पर हमको बताए थे कि कभी भी कोई भी रेशियो आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको रेशियो क्या दिया गया है, 1:2:3:4 ऐसा दिया गया है। तो इन सब के साथ में जो है एक आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए वो कांस्टेंट आपका क्या है, तो x है। ठीक है, क्या है आपका, x है। तो अब इन सारे नंबर का सम क्या दिया गया है, तो वो आपका दिया गया है 16। अब इन सब को आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। ऐड करने पे आपका यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 5 और 4 1 5, तो आपका कितना आ गया है 10 और x यहाँ पर 10x। अच्छा, ये जो आपका क्या आया, तो ये आपका हम लोग क्या किए, ऐड किए, मतलब सम किए, और इस 10x का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 16। 10x का वैल्यू कितना दिया गया है, आपका 16 दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो है x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 1.6। यहाँ पर जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो है यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ निकला, 1.6 निकल गया। किसका वैल्यू निकला 1.6, तो ये आपका निकला है x का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या था, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर का जो है वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना था कि सारे नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या नंबर है, तो 1x है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1x। 1x, x के जगह आप डालिएगा क्या, 1.6। ठीक है, 1.6, तो 1.6 डालिएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा आपका 1.6 ही आएगा। अब दूसरा क्या है आपका 2x है। ठीक है, 2x, तो 2x x के जगह आप डालिएगा 1.6 का वैल्यू। ठीक है, तो 1.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 3.2 हो जाएगा। अब डालिएगा आपका क्या 3x है आपका, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा किसको, 1.6 को। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा किसको, 1.6 को, तो आपका आंसर क्या आएगा 4.8 आ जाएगा। अब जो है आपका 4x है, तो 4x, अब x के जगह 1.6 डालिएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, मतलब 6.4। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका क्या निकलेगा, पहला नंबर आपका क्या है, तो पहला नंबर है 1.6, दूसरा नंबर क्या है, तो 3.2, तीसरा नंबर क्या है 4.8 और चौथा नंबर क्या है 6.4। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप सारे नंबर का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो इसी टाइप से जो है हम लोग किसी भी रेशियो का, अगर आपको कोई भी चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका सम दिया गया था, तो कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया ही हुआ रहता है ताकि आपका जो है वहाँ पर वैल्यू निकालना वहाँ पर आसान बनाया जा सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है आप x नहीं लिख करके जो है आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप इसको सम करते। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है 10 आता। ठीक है, तो 10 का वैल्यू यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, 10 का वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया 16।
ठीक है। और यहाँ से आप एक का वैल्यू लिख लेते तो एक का वैल्यू क्या आ जाता आपका 1.6 आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक का वैल्यू कितना आया 1.6। अब यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप एक का वैल्यू 1.6 आया तो दो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। तीन का वैल्यू क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। चार का क्या आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। बात आपका वही होता है, यहाँ पर x लिखे और यहाँ पर हम लोग 1 लिखे। ठीक है, अब चलिए इसी टाइप में जो है कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो नंबर है। ठीक है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर का जो आपको रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो दिया गया आपको 15:20 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपका देयर डिफरेंस, ठीक है, उनका जो है डिफरेंस जो है आपको दिया गया है। डिफरेंस कितना दिया गया है, देयर डिफरेंस इज 115। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, तो उनका डिफरेंस दिया गया है। उनका डिफरेंस कितना दिया गया है, तो 115 जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन में जो है पूछ लिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दो नंबर दिया गया है। दो नंबर रेशियो में दिया गया है। क्या है रेशियो, तो आपका 15:20 जो है यहाँ पर रेशियो है। और इस रेशियो का डिफरेंस क्या है, तो 115 जो है यहाँ पर आपका रेशियो का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर का जो है यहाँ पर सम आपसे पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि रेशियो क्या है, तो 15 और 20 का है। ठीक है, 15:20 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है और उनका जो है डिफरेंस दिया गया है कितना, 115। ठीक है, कितना दिया गया है, 115। अच्छा, आप एक चीज़ को यहाँ पर गौर करिए कि एक तो आपका 15:20 है। ठीक है, 15:20 को आप जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, काट दीजिएगा तो आपकी का यहाँ आ जाएगा 3:4 जो है आपका यहाँ पर आएगा। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया। डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 115 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर रेशियो में अंतर कितना है, तो रेशियो में अंतर आपका यहाँ पर कितना है, तो रेशियो में अंतर है 1 यूनिट का। कितना यूनिट का, तो 1 यूनिट का यहाँ पर अंतर है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 115 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 115। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उनका सम क्या होगा। सम अगर आप करिएगा तो 3 और 4 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, तो 7 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 115। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 115। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 115 को क्या करिएगा आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो 7 5 जो आपका क्या हो जाएगा, 35, कैरी 3, 7 0 1 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, पर 805 जो है यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका सम आया है। किसका आया है, सम आया है इन दोनों नंबर का। अच्छा, अगर आप जो है यहाँ पर डिफरेंस नहीं स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तब भी आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते, तो उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 15 और 20 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 5 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 115 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप निकालते 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालिएगा तो 5 से इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। अच्छा, 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो 5 गुने 2 आपका क्या आ जाएगा, आपका 10। तो यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आपका आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। क्वेश्चन में क्या था, आपका सम पूछा गया था। तो सम के लिए आप 15 और 20 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा आपका 35। अब 35 को आप क्या करिएगा, यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही 805 जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से जो है आपका क्या आएगा, सेम आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या किए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके किए ताकि हमारा जो है यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सके। यहाँ पर आप बिना स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी जो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, अब जो है चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस टाइप में जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर और भी देखते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो नंबर है। ठीक है, टू नंबर्स आर इन रेशियो। ठीक है,
उनका जो रेशियो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 3:8 का जो है रेशियो दिया गया है। अब उनका जो है यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, देयर डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब वही अंतर। डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, तो डिफरेंस आपको दे दिया गया है 120 का। कितना दे दिया गया है, 120 का जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। अब जो है क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर। यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीका में भी जो है आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि समय का जो है बर्बादी ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी आपका 2 नंबर का रेशियो दिया गया है, क्या है, तो आपका 3:8 का जो है यहाँ पर रेशियो है। और इस क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि डिफरेंस आपको दिया गया है कितना का, 120 का जो है यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, तो फाइंड करने के लिए कहा गया है कि स्मॉलर नंबर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा स्मॉलर नंबर, मतलब छोटा नंबर यहाँ पर होगा। सबसे पहले वही वैल्यू निकालेंगे कि दोनों का जो वैल्यू यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो है रेशियो क्या है, तो 3:8 का जो है यहाँ पर आपका रेशियो दिया गया है, ठीक है। और डिफरेंस कितना का है, तो 120 का। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, लोएस्ट फॉर्म में, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में तो और हम लोग कन्वर्ट कर नहीं सकते। डिफरेंस आपका 120 का, यहाँ पर डिफरेंस रेशियो में कितना का है, तो 5 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट का। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 120 जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 24 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पर, 24 आ गया। अच्छा, 24 आया। अब देखिए यहाँ पर जो है स्मॉलर नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलर नंबर पूछने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि रेशियो में सबसे छोटा कौन है, रेशियो में सबसे छोटा है आपका यहाँ पर 3, ठीक है। कौन है, तो 3 है। तो स्मॉलर भी कौन होगा, 3 ही होगा, क्योंकि अगर दोनों का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 3 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3 का तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 72, और 8 का जो है यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 मिनट, यहाँ पर 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 3 और 8 दूना 16, 3 19, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है 72, और 8 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 192। तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, तो स्मॉलर है आपका 3 यूनिट वाला। तो 3 यूनिट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर नंबर आपका आंसर में क्या आ जाएगा, 72 जो है आपका यहाँ पर स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के पे यहाँ पर हम लोग अब जो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अब चलिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अ सर्टेन मनी, ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, यह अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ए बी एंड सी इन रेशियो, ठीक है, इन रेशियो 3:4:7, ठीक है। इस रेशियो में जो है कोई एक अमाउंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसके किसके बीच, ए बी सी के बीच में। सी गेट्स, ठीक है, सी गेट्स 1200 मोर देन ए, ठीक है, देन ए। यहाँ पर जो है सी को कितना मिल रहा है, 1200 रुपया ज़्यादा मिला है किससे, ए से। तो फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई एक सर्टेन अमाउंट है, कुछ रुपया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 लोगों के बीच में। और यहाँ पर जो है रेशियो क्या है, तो 3:4:7 का जो है रेशियो है। और यहाँ पर सी को जो है क्या मिला है, 1200 रुपया ज़्यादा मिला है किससे, तो ए से, ठीक है, 1200 रुपया ज़्यादा मिला है किससे, ए से। अब यहाँ पर जो है फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि अमाउंट है और रेशियो में किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3, 4 और 7 के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रेशियो का अगर कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो उससे के रिलेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ जरूर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर रेशियो है और यहाँ पर वैल्यू में क्या दिया गया है, रिलेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि सी को जो है 1200 रुपया ज़्यादा मिलता है किससे, ए से। तो ये आपका क्या है, रिलेशन बन रहा है।
अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा कि C को क्या मिल रहा है, A से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर रेशियो में देखिए कि C को A से कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो ये तो आपका A का है और ये किसका है, तो C का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि C को A से कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, 4 यूनिट, क्योंकि C को तो 7 यूनिट मिला है और A को कितना मिला है, 3 यूनिट। तो C को कितना ज़्यादा मिला है, तो 4 यूनिट ज़्यादा यहाँ पर मिला है। तो अब देखिए कि यही 4 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 1200 रुपया। कितना दिया गया है, 1200। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 300। कितना निकल गया, 300। अब टोटल अमाउंट पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो टोटल अमाउंट कितना था, तो टोटल अमाउंट तो वही होगा ना जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कितना के रेशियो में किया गया था, तो 3, 4 और 7 के बीच में। और टोटल अगर ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 4200। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना पूछा गया, हम लोग पूछा गया था कितना, कि टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो यहाँ पर 14 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और यही 14 यूनिट का वैल्यू कितना आया है आपका, 4200 आया है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अब चलिए एक नया टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो है आपको दिया गया है कि 3 नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:7 and multiplication of these number is 18,144। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, आपका कोई नंबर है रेशियो में 3:4:7 और उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 18,144 जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर जो है आपको नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखिए कि रेशियो में क्या वैल्यू दिया गया है, 3:4:7 दिया गया है। इन तीनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18,144। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उन नंबर को जो है आपको फाइंड करके बताना है कि उसका जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हम जो है इस क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे कि कोई भी रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 3:4:7 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इन सब के साथ एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को मान लीजिए आपका x है। अब ये तो ओरिजिनल नंबर आपका नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ आपको x यहाँ पर लगा हुआ है। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तीनों को आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और 12 × 7 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 84। तो यहाँ पर जो है 12 × 4 क्या 7 क्या हो जाएगा आपका 84। उसके साथ आप देखिए यहाँ पर x भी आपका मल्टीप्लाई होगा 3 बार, x मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, x³ आएगा। और इसी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 18,144 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर जो है x³ को इसी तरह रहने दीजिए और 84 को इधर लेके जाइए। तो 18,144 को जब आप 84 से यहाँ पर आप डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए, इसको आप 12 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 7, इसको भी आप 12 से काटिएगा तो 12 एकम 12, बचेगा आपका कितना 6 और 61 5, 60, 1 14 1 और यहाँ पर 2। अब क्या करिए, इसको 7 से काट दीजिए, 7 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक, 11 और 11 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चला जाएगा, तो 7 चला जाएगा तो एक बार में 7 और 4 2 42 6 216। तो यहाँ पर x³ का वैल्यू क्या आ गया आपका 216 आ गया। अब x³ का अगर आपका 216 वैल्यू आ गया तो यहाँ पर से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया आपका 6 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि नंबर का वैल्यू जो है आपको बताना था। नंबर का वैल्यू आप कैसे आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला नंबर आपका क्या था, तो 3x था। क्या था आपका, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। नंबर क्या था आपका 3x था, तो 3x, अच्छा 3x है तो x का वैल्यू क्या है, तो 6 आया है।
तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 3x का वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पर 18 आ गया। अब दूसरा नंबर आपका क्या था 4x था। 4 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। और 7x आपका तीसरा नंबर था, तो 7x, तो 7 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा 42। मतलब आपका नंबर क्या रहा होगा, तो नंबर आपका रहा होगा 18, 24 और 42 जो है आपका यहाँ पर नंबर रहा होगा। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। अच्छा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा आपका 18,144 आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताया वो सभी जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन को, मतलब इसी टाइप में जो है और भी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से जो है ये टाइप समझ में आ जाए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि हम लोग का क्लास हर रोज़ जो है आपको 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।